अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड। हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्टेबलाइज हैं, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम उसमें दो बात करेंगे, एक प्रोटीन और दूसरा डीएनए। डीएनए और प्रोटीन, इन दोनों की हम बात करेंगे कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं या जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हैं, उनको हमने इसमें देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड। उसमें नंबर 1 पे मैं बात करूंगा प्रोटीन की। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है ये किससे बनता है? इसका बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड्स जब 10,000 अमाइनो एसिड से ज़्यादा, जब 10,000 अमाइनो एसिड मिलते हैं, उसके रिज़ल्ट में एक जो बायोलॉजिकल कंपाउंड बनता है उसे हम प्रोटीन कहते हैं। अब ये अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है, अगर मैं उनकी बात करूं, अमाइनो एसिड, क्यों इसको अमाइनो एसिड कहते हैं, इसकी वजह क्या है? इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप दैट इज इक्वल टू NH2 और ये C डबल बॉन्ड OOH और ये H। ये जो हमारे पास है इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से अमाइनो एसिड के नाम में एक एसिड आता है। और ये जो ग्रुप है ये कौन सा है ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप। और जब मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स कंबाइंड होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ बनती है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन का बेसिक यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है। अगर हम बात करें प्रोटीन हमारी किधर किधर एग्जिस्ट करते हैं, ये जो नेल्स हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। जाके खाने नहीं शुरू कर देने कि सर ने कह दिया है कि नेल्स हैं, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये नहीं खाने शुरू कर देने। नेल्स, हेयर्स, स्किन एक खुद एक बहुत बड़ा जो है प्रोटीन का पार्ट है। इसी तरह जानवरों में हम फीदर्स की बात करते हैं, जो पर होते हैं परिंदों के, हॉर्न्स, जानवरों के अंदर जो सींग होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? अमाइनो एसिड हैं। अच्छा, अब ये हमने दो बातें की, एक अमाइनो एसिड जो प्रोटीन है इसका बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है। दोनों ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से इसको हम अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे नेल है, इंसानों के अंदर नेल्स हैं, फीदर्स हैं, हेयर है, स्किन है, हॉर्न्स हैं, ये सारे प्रोटीन को ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोटीन होते हैं। इसके साथ जब ये प्रोटीन बनता है तो अमाइनो एसिड में जो अमाइनो एसिड के अंदर बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, जिसके वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिसके रिजल्ट में अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और एक वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। अगला पॉइंट जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ये जो प्रोटीन है ये एक पॉलीमर है, कंडेंस्ड पॉलीमर है। इस जब अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड्स ये पॉलीमराइजेशन करते हैं,
पॉलीमराइजेशन और उसके रिज़ल्ट में प्रोटीन बनता है। और ये पॉलीमराइजेशन कौन सी है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब सुने, पॉलीमर क्या होता है? हम कहते हैं कि जो स्मॉल बेसिक यूनिट्स हैं ये आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैं इसकी सादा तरीन एग्जांपल की बात करूं, अगर हमने एक कमरा बनाना है तो उसके लिए 10,000 ईंटों की ज़रूरत है। अब वो 10,000 ईंटें जोड़ के हम क्या करते हैं, उसमें एक बांड बनाते हैं। बांड क्या है? वो फोर्स है, वो अट्रैक्शन है जो दो चीज़ों को जोड़ के रखती है। अब ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं, वो एक बांड होता है। अब आपने इस एग्जाम्पल को समझना है, आपके ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा। अमाइनो एसिड क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन के। ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच में बांड कौन सा बनता है? पेप्टाइड बांड है। और जब ये 10,000 अमाइनो एसिड मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रोटीन। अब ये जो स्मॉल, जैसे हमने रूम की बात की थी तो उसमें ईंटें मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही थी। जो ईंटें हैं ये स्मॉल मोनोमर्स हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको हम मोनोमर्स कहते हैं। और आफ्टर प्रोसेस जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब इसके अंदर जो हमारा प्रोटीन है ये पॉलीमर है और अमाइनो एसिड्स क्या है? मोनोमर्स हैं। ये स्मॉल मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होंगे पेप्टाइड बांड के जरिए और एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। आफ्टर द पॉलीमराइजेशन वो हमारा पॉलीमर बनेगा। जैसे ईंटें हमारी मोनोमर्स हैं और जो उनकी अरेंजमेंट के बाद, उनके बांड बनाने के बाद, उनकी वो आपस में एक प्रोसेस करने के बाद वो जो बड़ा मॉलिक्यूल कमरा बनाती हैं या रूम बनाती हैं या मकान बनाती हैं, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। अब हमारा सवाल ये है कि इस अमाइनो एसिड्स में जो मोनोमर या पॉलीमराइजेशन होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है और उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। आपने ये 10th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर। मैं उसका ये बता देता हूँ कि ये हमारे पास RCH, ये क्या है? C डबल बॉन्ड OH और ये आ गया NH2। ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह एक दूसरा अमाइनो एसिड मैंने लिखा NHH, ये C, ये H, यहाँ मैंने R लिखा, C डबल बॉन्ड OH। पेप्टाइड लिंकेज में होगा क्या? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा जब इनकी प्रोडक्ट बनेगी। इस अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन का लॉस होगा। एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH नेगेटिव आयन जब ये निकलेंगे तो वाटर बनेगा और उसके रिजल्ट में जो आपका बॉन्ड बनना है ये RH, ये जी क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? ये जो आपकी बुक का कंसेप्ट समझाने के लिए ये मैं सारी बेस बना के लेके आ रहा हूँ। ये क्या हो गया? यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकला, इन्होंने वाटर मिल बना दिया। अब ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो बॉन्ड बनाने जा रहा है NH, फिर CHR और ये COOH। अब ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है इसी को हमने कह दिया पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, राइट हैंडेड भी हो सकते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज बनती है और इनके अंदर जो है बेसिकली ये जब लेफ्ट हैंडेड या स्पाइरल बनाते हैं, एक हेलेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस हेलेक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो दोनों हेलेक्स हैं उसके अंदर एक टर्न होता है, एक स्पाइरल होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होता है। हम बात तो उसकी तरफ आ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए किस तरह स्टेबल होता है। ये देखें मैंने ये बना दिया, ये देखें, या मैं लिखता हूँ C, ये C, ये N, ये C, ये फिर C और लास्ट पे N। अब देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया O, ये H,
ये फिर मैंने लिख दिया O, ये H। अब मैं इसी के साथ अगले हेलिक्स में जब बनाऊंगा, ये N, ये H, ये फिर C, आगे फिर हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा O, ये C, फिर N, ये H, और ये आपके पास आ गया C, और अगेन उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा O। अब स्टूडेंट जो बात आ रही है कि ये जो हमारे पास हेलिक्स बन रहा है, किसका, जो स्पाइरल बन रहा है, एक टर्न बन रहा है, ये जो टर्न बन रहा है, इस टर्न को हम बोल रहे हैं हेलिक्स या स्पाइरल। एक स्पाइरल के अंदर वो कहता है कि जो तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये देखें मैंने ये क्यों लिखा, ये देखें यहाँ पे बनता है बेसिकली, ये R ग्रुप क्या है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है। यहाँ देखें CNC, या इसकी बजाय आप यहाँ पे देखें C, ये जब हम लिंकेज बनाते हैं NCC, फिर ये NCC, ये देखो CCNC, किसी भी जगह पे जब अरेंजमेंट हो रही है तो वो जोड़े हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा इसको समझने के लिए। ये जो एक टर्न बन रहा है या एक हेलिक्स बन रहा है, ये लेफ्ट हैंडेड भी होता है, राइट हैंडेड होता है। हमने एक ये राइट हैंडेड बनाया है, ये राइट हैंड। इस एक टर्न के अंदर जो हेलिक्स के अंदर तकरीबन जो अमाइनो एसिड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3.6। अब इसके अंदर आपने देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है, अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन AH और ये क्या बन गया B, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसी तरह ये AH और ये क्या है B, ये क्या है B, इसी तरह ये AH और ये B, AH और ये B, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, हेलिक्स बनता है, जो स्पाइरल बनता है, उस स्पाइरल को ही, इस पूरे स्पाइरल को, ये जो एक पूरा बन रहा है, इस पूरे को, ये एक स्पाइरल है, इस स्पाइरल को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कंप्लीट स्पाइरल। ये जो कंप्लीट स्पाइरल बन रहा है इसको हम एक टर्न या हेलिक्स का नाम देते हैं। और एक टर्न या हेलिक्स के अंदर हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड है वो तकरीबन 3.6, एक टर्न के अंदर या हेलिक्स के अंदर इतने अमाइनो एसिड होते हैं। अब इसमें आपने देखा हर टर्न या हेलिक्स के अंदर एक NH ग्रुप भी है और एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है। एक हेलिक्स जो दूसरे हेलिक्स के साथ स्टेबलाइज होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है, DO2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमने ये देख लिया AH और ये B, ये AH और ये B, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसके जो हेलिक्स हैं ये स्टेबलाइज होते हैं। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो ये स्टेबलाइज नहीं होंगे। यहाँ तक आप लोग कोई देख लें पॉइंट, फिर इससे हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। जी, इसमें हमने देखा कि ये जो हेलिक्स बन रहा था, मैं अगेन 2 पॉइंट समझता हूँ कि वो ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास हेलिक्स बन रहा है, इस हेलिक्स के अंदर हर टर्न में तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब राइट हेलिक्स लेते हैं, राइट हेलिक्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये जो NH ग्रुप है इसके बीच में और C डबल बॉन्ड O के बीच में, इनमें ये आपस में स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और एक स्टेबलाइज हो जाते हैं। और यूं प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये स्टेबलाइज होते हैं। अगर हम इसी के साथ दूसरी बात करें, वो हमारे पास है DNA। ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये एक विरासती मादा है
हेरिडिटी मटेरियल है, मटेरियल ये तकरीबन तमाम जिंदा चीज़ों में होता है। इसका काम क्या है कि खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करना। इसके अंदर ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं इनमें, डबल यानी दो डबल स्ट्रैंड्स इसके अंदर जो हैं वो लाई करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली ये जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। एक नाइट्रोजनी बेसिस होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है, उसमें बेस में कौन सा होता है, एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये इसके अंदर नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स के ज़रिए ये डबल स्ट्रैंड है। मैं इसकी बात करूं, ये डबल स्ट्रैंडेड एक स्ट्रक्चर बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड, हर न्यूक्लियोटाइड ये फास्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो डबल स्ट्रैंडेड हैं ये आपस में जुड़ते हैं, इसमें नाइट्रोजनी बेसिस आपस में जुड़ती हैं। ये देखें इस तरह ये नाइट्रोजनी बेसिस जुड़ती हैं आपस में, और इन नाइट्रोजनी बेसिस में जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस जो डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ए टी से और जी जो है वो सी से जुड़ेगी, एडेनिन ग्वानिन से, और साइटोसिन जो है वो जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से, और एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ेगी। ए टी से जुड़ेगा और जी जो है ये सी से जुड़ेगा। अब ए टी के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जी सी के साथ ये क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं इन नाइट्रोजनी बेसिस के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। हाँ जी, ये डबल स्ट्रैंडेड, ये वाला, ये जो स्ट्रैंड है ये फास्फेट ग्रुप, उसके साथ हमारे पास शुगर और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके ये बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है। और ये एक स्ट्रैंड में ये भी देखो जब कॉइल होता है और एक स्पाइरल बनाता है जिसको नाम क्या देता है, हीलेक्स होते हैं। और ये हीलेक्स आपस में किस तरह जुड़ते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनता है, नाइट्रोजनी बेसिस के अंदर ए से और जी से जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है जिसके अंदर जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और अगर हम इसके डायामीटर की बात करें, जो एक हीलेक्स बन रहा है, एक हीलेक्स बन रहा है, इसकी जो डायामीटर की बात करें ये तकरीबन 18 से 20 एंगस्ट्रॉम डायामीटर होता है। और यूं इसके बीच में नाइट्रोजनी बेसिस की वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबलाइज होता है। अगर ये नाइट्रोजनी बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये यूं डीएनए स्टेबल नहीं मॉलिक्यूल, ये स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट ये हमने बात की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए और प्रोटीन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, वो पूछ सकता है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स स्पेशली इन प्रोटीन एंड जो डीएनए है। और इसी के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन, या हाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर स्टेबलाइज्ड। तो वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आपने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर देने हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ जैसे कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ये चीज़ें और ये इसका स्ट्रक्चर और ये वाली नो डाउट आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये बताना ज़रूरी था क्योंकि एमडी कैट के लिए ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको बता दिए। आप अगर बोर्ड के लिए ये लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते तो बेहतर है गलत लिखने से कोशिश करें कि ठीक लिखा करें। अगर आपको सही ठीक लिखना नहीं आएगा तो आप
बजाय बैड इंप्रेशन डालने के ना लिखें तो बेहतर है। अगर लिखना है तो फिर करेक्ट लिखना है। वैसे ये मैट्रिक की बात है। और इसी तरह फिर आपने डीएनए के अंदर भी वो पूछ सकता है कि डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द विच एग्जिस्ट इन डीएनए, या हाउ डीएनए मॉलिक्यूल आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड था। दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।